जरा सोचिए, आप काली रात को एक सुनसान सी सड़क पर अकेले बस में सफ़र कर रहे हो। तभी आपको पता चले आपके साथ बैठा हुआ शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत आत्मा है, या फिर जिस बस में आप सफ़र कर रहे हैं वो भूतिया है। शायद आप इसे एक बुरा वहम मानकर भुला दें, पर क्या होगा अगर यह सब सच निकले? ऐसा ही एक वाकया हुआ प्रभाकर के साथ, जो कि अपने घर श्रीनगर जा रहा था। प्रभाकर आज तक वो वाकया भुला नहीं सकता, जहां बस तो चली थी यात्रियों को लेके, लेकिन अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंची। यह पूरा मामला इतना पेचीदा था कि आज तक किसी को समझ ही नहीं आया कि वो बस आखिरकार गायब कहाँ हो गई। आज से तकरीबन 20 साल पहले नवंबर की सर्दी की रात में प्रभाकर जम्मू बस स्टैंड पे बस का इंतजार कर रहा था। उसके साथ एक बूढ़ी औरत और एक कपल भी इंतजार कर रहे थे। ठंड की उस रात में सुनसान सड़कों को कोहरे ने ढकना शुरू कर दिया था। सन्नाटा धीरे धीरे पैर पसारने लगा था। वहीं दूसरी ओर शहर के जानवरों की आवाज़ें इस सन्नाटे को चीरने लगी थी, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था तो वो लोग आपस में ही बात कर रहे थे। ठीक 11 बजे उस स्टेशन पर आखिरी बस नज़र आती है। शुरुआत में बस पूरे यात्रियों से भरी हुई थी, मगर कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस से देखते ही देखते एक एक करके यात्री अपने अपने बस स्टॉप पर उतरते चले गए। जब बस जम्मू स्टैंड पर पहुंची तो उस बस में उस वक्त एक ड्राइवर और एक टिकट कलेक्टर के अलावा कोई नहीं था। बस के स्टैंड पर रुकते ही वह सभी लोग बस में चढ़ जाते हैं। प्रभाकर ड्राइवर के पीछे की लेन में खिड़की वाली सीट पे अकेले बैठ जाता है और वो बूढ़ी औरत उसके पीछे वाली सीट पे बैठ जाती है और वो यंग कपल साइड वाली सीट जो बस के गेट के पास होती है वहां जाकर बैठ जाते हैं। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था। ठंड का मौसम होने के कारण बाहर बर्फ भी गिरी हुई थी। बस जिस रास्ते से होकर जा रही थी उस रास्ते पर कहीं भी कोई इंसान नहीं नज़र आ रहा था। जिस इलाके में बस चल रही थी वो घने जंगलों और तीखे मोड़ से घिरा हुआ था। बस के अंदर और बाहर का माहौल इतना शांत था कि बस के इंजन की आवाज़ यात्रियों के कानों तक आ रही थी। लगभग 4 स्टॉप ऐसे ही गुजरने के बाद बस ड्राइवर को 2 लोग सड़क के किनारे खड़े हाथ हिलाते हुए नजर आए। यह देख पहले तो ड्राइवर ने सोचा बस को नहीं रोकूंगा, क्योंकि वो लोग जहां खड़े थे वह कोई बस स्टॉप नहीं था। जंगलों के बीच एक सड़क पर खड़े थे वो। फिर कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोक दिया, क्योंकि यह आखिरी बस थी और इस रूट की ओर उन्हें कोई दूसरी बस भी नहीं मिलती। बस रुकते ही वो लोग बस के पीछे वाले दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। जब बस में सफ़र कर रहे यात्रियों और बस कंडक्टर की नज़र उन पर पड़ी तब तो वो लोग बहुत डर गए, क्योंकि वह 2 लोग नहीं बल्कि 3 लोग थे। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे, आम लोगों से भी ज़्यादा सफ़ेद, और तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे का सहारा देकर खड़ा रखा था। तीसरे व्यक्ति का सर नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। उन तीनों ने कुछ अजीब ढंग के कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि तीनों ने शराब पी रखी हो। तीनों बस की आखिरी सीट में जाकर बैठ जाते हैं। सबने ये सोचा कि हो सकता है यह लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हों और देर रात होने की वजह से घर जाने की जल्दी में वो अपने कपड़े बदलना भूल गए हों। बस यहाँ से आगे की ओर बढ़ी। अब बस में यहाँ से कुल 9 लोग सवार थे।
6 लोग जो पहले से इस बस में थे, 3 नए लोग अब बस में आ गए थे। यह अजीब नज़ारा देखकर बस में बैठे यात्री घबरा जाते हैं। इस तरह से अब बस का माहौल काफ़ी डरावना हो चुका था। कुछ समय बाद अगला स्टेशन आते ही वो कपल उतर जाते हैं। बस में बैठी वह बूढ़ी औरत डर की वजह से आखिरी सीट पर बैठे इन तीनों व्यक्तियों को बार बार पीछे मुड़कर देखती रहती है। कुछ समय बीता तो वह बूढ़ी औरत अचानक से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि इस लड़के ने यानी कि प्रभाकर ने मेरा पर्स चुरा लिया है। जबकि प्रभाकर साफ साफ मना कर रहा था कि उसने कोई चोरी नहीं की। वह बूढ़ी औरत कंडक्टर से कहती है कि मुझे और इस लड़के को अगले स्टेशन पे उतार देना, मैं इसको पुलिस स्टेशन लेकर जाना है। अगले स्टेशन पर पहुंचते ही जब वह दोनों बस से उतरते हैं तो प्रभाकर गुस्से में बोलता है कि मैंने कब आपका पर्स चुराया और कहाँ है यहाँ पुलिस स्टेशन। बूढ़ी औरत उसे शांत करवाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरा कोई पर्स नहीं चुराया, बल्कि तुम्हें इस स्टैंड पर उतारकर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। प्रभाकर को कुछ समझ नहीं आता है कि ये बूढ़ी औरत क्या बोल रही है। वो हैरानी से पूछता है, आपको ऐसा क्यों लगता है? वह औरत बताती है कि बस की आखिरी सीट में जो 3 लोग बैठे थे वो कोई इंसान नहीं थे, बल्कि भूत थे। यह सुनकर प्रभाकर कहता है कि आप यह क्या कह रहे हो? शायद आपको कोई वहम हुआ हो। वह बूढ़ी औरत बताती है कि जब से वह तीनों बस में चढ़े थे उसे काफ़ी अजीब लग रहा था और उनके आने से बस का माहौल भी डरावना हो गया था, इसलिए वह बार बार पीछे मुड़कर उनको देख रही थी। लेकिन जैसे ही हवा का तेज झोंका आया तो उसने देखा कि उन तीनों के पैर ही नहीं हैं। फिर वह तीनों बस में कैसे चढ़े? यह सुनकर प्रभाकर हैरान हो जाता है और बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। वह कहती है कि हमें पास के पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। वहां जाकर वह दोनों पुलिस को सारी बात बताते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन दोनों को आश्वासन देकर घर भेज देते हैं। वो बूढ़ी औरत और प्रभाकर घर चले जाते हैं। अगले दिन न्यूज़ में यह खबर आती है कि जम्मू से श्रीनगर जाने वाली बस अभी तक अपने गंतव्य स्टेशन तक नहीं पहुंची, जिसे रात को ही अपने स्टेशन पर पहुंच जाना चाहिए था। पुलिस वालों ने बड़ी छानबीन की और यह पता चला कि बस ड्राइवर और कंडक्टर समेत बस गायब है। ना ही बस मिली और ना ही ड्राइवर और ना ही कंडक्टर। जब छानबीन चली तो पता चला कि बस के गायब होने से एक दिन पहले इस बस की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जब पुलिस उस बूढ़ी औरत और प्रभाकर के पास पहुंची तो उन्हें पता चला कि ये खबर सुनते ही उस बूढ़ी औरत ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और एक हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। 2 दिन के बाद बस तालाब के अंदर तैरती हुई मिली, जिसके अंदर 5 लाशें थी। प्रभाकर भी मौके पर पहुंचा। उस बस में 2 लाशें बस ड्राइवर और कंडक्टर की थी और 3 लाशें बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी, जिसको पहचान पाना मुश्किल था। बस जहां मिली वो जगह बस स्टॉप से लगभग 200 किलोमीटर दूर थी और छानबीन से पता चला कि बस में इतना पेट्रोल नहीं था कि बस इतनी दूर तक चल सके। पुलिस वालों ने जब पेट्रोल का टैंक खोला तो वो देखकर सबके होश ही उड़ गए। पेट्रोल की टैंक में पेट्रोल नहीं था, बल्कि पूरा टैंक ताजे खून से भरा हुआ था। यह पूरी घटना बहुत ही खौफनाक थी। प्रभाकर के लिए इस बात पर यकीन कर पाना नामुमकिन था। उसे आज तक समझ नहीं आया कि आखिरकार इस बस के साथ क्या हुआ था। इन 5 लोगों की मौत कैसे हुई? बस में चढ़े वो 3 लोग कौन थे? क्या पूरी बस भूतिया थी? पुलिस ने काफ़ी छानबीन की और काफ़ी सारे सवाल हैं जिनका उत्तर मिलना बहुत मुश्किल है। बस में 5 लोग थे, जिसमें 2 लोग पहचान में आ रहे थे, जबकि बाकी 3 लाशें इतनी सड़ी हुई क्यों थी? आज तक किसी को भी इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया और आज भी लोग इस खौफनाक घटना को सुनकर डर जाते हैं और उस रास्ते में अब कोई भी सफ़र नहीं करता।